दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के कई अवतार होते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा अवतार है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि इस अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसा अनोखा शिवलिंग दिखाने जा रहे हैं जिसे दुनिया में अब तक खोजा गया सबसे पुराना शिवलिंग माना जा रहा है। यह अद्भुत शिवलिंग एक प्राचीन हिंदू मंदिर में स्थित है जो हजारों वर्ष पुराना है तथा रहस्य और आश्चर्य से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उस मंदिर की जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास गुड़ीमल्लम गांव में स्थित हजारों साल पुराना शिव मंदिर है। इसे दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर माना जाता है, जिसमें अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ का शिवलिंगम दुनिया का सबसे लंबे समय तक लगातार पूजा जाने वाला लिंगम है। कहा जाता है कि यह अब तक पहचाना गया सबसे पुराना शिव मंदिर है जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भूमिगत रूप से छिपे इस मंदिर में 9 गुप्त मार्ग हैं जो इसके मुख्य कक्ष तक जाते हैं। इस मंदिर का विग्रह नवपाषाण से बना है जो 9 घातक विषों का मिश्रण है। सही अनुपात में मिश्रित होने पर इन पदार्थों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और हर 60 साल में इस पुरातन मंदिर में कुछ वाकई आश्चर्यजनक घटना होता है। मंदिर का मुख्य कक्ष पानी से इस तरह भर जाता है कि कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर 12,000 साल से भी पुराना है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कालिंगम भगवान शिव द्वारा स्वयं यहाँ लाया गया था। तो चलिए गुड़ीमल्लम मंदिर के रहस्यों का पता लगाते हैं और इसकी आकर्षक कहानियों को उजागर करते हैं। गुड़ीमल्लम की दूरी तिरुपति से लगभग 25 किलोमीटर है। यह मंदिर तिरुपति हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर और तिरुपति बस स्टैंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुड़ीमल्लम मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको रिक्शा या टैक्सी लेनी होगी। मंदिर स्वर्णमुखी नदी के तट पर एक मनोरम स्थान पर स्थित है और यहाँ के देवता अद्वितीय हैं। 7 भुजाओं वाली अखंड लिंगम स्तंभ प्रतिमा एक शुभ पुरुष लिंग है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है। गर्भगृह के चारों ओर मंदिर की वर्तमान संरचना चोल और पल्लव राजाओं द्वारा बनाई गई थी। मंदिर का गोपुरम गजप्रस्थ आकार शैली में अद्वितीय रूप से डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है हाथी की पीठ जैसा आकार। इस वास्तुशिल्प डिजाइन को शुभ माना जाता है और यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। इस मंदिर का विग्रह नवपाषाण से बना है जो 9 घातक विषों का मिश्रण है। सही अनुपात में मिश्रित होने पर इन विषों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। यह विग्रह पलानी श्री मुरुगन मंदिर में पाए जाने वाले नवपाषाण विग्रह के समान है। यह विग्रह एक त्रिमूर्ति संकल्प विग्रह है जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भगवान को परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यह लिंगम त्रिदेवों का प्रतीक है। विग्रह के बाहरी जगत में हम भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान आदि पराशक्ति की मूर्तियां देख सकते हैं। मुख्य भगवान शिव मंदिर के अलावा भगवान आदि पराशक्ति को समर्पित एक मंदिर है। भगवान सुब्रमण्य, वल्ली देवी और देवसना देवी को समर्पित एक और मंदिर है और उसके सामने सूर्य देव को समर्पित एक और मंदिर है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम ने इस विग्रह की पूजा की थी। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी मां रेणुका को मारने के बाद परशुराम ने सम्मान और कर्तव्य के कारण अपने पिता की बात मान ली। भले ही अपनी मां को मारना एक गंभीर पाप था,
लेकिन उन्होंने पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पिता जमदग्नि के निर्देशों का पालन किया। जमदग्नि ने उन्हें जंगल में जाने, एक पुरुष लिंग के आकार का विग्रह खोजने और 15 वर्षों तक उसकी पूजा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हें क्षमा करेंगे। वर्षों की खोज के बाद परशुराम ने आखिरकार विग्रह को खोज निकाला और उसकी पूजा करने लगे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने मंदिर के सामने एक तालाब खुदवाया था जो आज भी मौजूद है। उन्होंने तालाब में एक दिव्य कमल का पौधा भी लगाया था। हर दिन पौधे में एक फूल खिलता था और इस फूल के साथ परशुराम इस मंदिर में विग्रह की पूजा करते थे। परशुराम ने जंगली जानवरों से कमल के पौधे की रक्षा के लिए एक राक्षस को मंदिर की रखवाली करने के लिए कहा। हालांकि परशुराम को पता नहीं था कि वह राक्षस वास्तव में भगवान ब्रह्मा थे, जिन्होंने शाप के बाद यह रूप धारण किया था। राक्षस को पता नहीं था कि वह भगवान ब्रह्मा थे, लेकिन उसने पूरी लगन से अपना काम करता था। जब भी मंदिर से दूर होता था, परशुराम ने राक्षस को मंदिर और कमल के पौधे की रक्षा करने का काम दिया। राक्षस की असली पहचान न जानते हुए परशुराम ने उसको भेंट के रूप में हर दिन एक भालू या बकरा दिया करता था। एक दिन राक्षस को अनुष्ठानों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उसे आश्चर्य हुआ कि परशुराम ने दिव्य कमल के फूल से विग्रह की पूजा क्यों की। उसने खुद पूजा करने का फैसला किया। उसने कमल का फूल तोड़ा और विग्रह को अर्पित किया। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने कमल का फूल गायब पाया और महसूस किया कि किसी ने पहले ही पूजा कर ली है। स्थिति का अनुमान लगाने के बाद उन्होंने राक्षस से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। राक्षस के पास कोई उचित उत्तर नहीं था। इसके कारण परशुराम ने क्रोधित हुआ और दोनों के बीच लगभग 14 वर्षों तक शक्तिशाली युद्ध हुआ। अंत में परशुराम ने युद्ध जीत लिया। उनकी लड़ाई की अपार शक्ति के कारण उस क्षेत्र की भूमि डूब गई। यही कारण है कि इस स्थान का नाम गुड़ी पल्लम रखा गया। यह गुड़ी का अर्थ है मंदिर और पल्लम का अर्थ है घाटी या निचला इलाका। समय के साथ यह नाम गुड़ी मल्लम हो गया। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही सर्वोच्च ईश्वर के 3 पहलू हैं। विग्रह स्वयं इस एकता को दर्शाता है। भगवान ब्रह्मा को परशुराम के पैरों के नीचे राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। परशुराम को राक्षस के ऊपर खड़े दिखाया गया है। उनके बाएं हाथ में एक बकरा है जिसे उन्होंने राक्षस को अर्पित किया। उनके दाहिने कंधे पर एक हथियार है जिसका इस्तेमाल संभवतः बकरा का शिकार करने के लिए किया जाता था। परशुराम के पीछे भगवान शिव को पुरुष लिंग के रूप में दिखाया गया है। यह अनोखा विग्रह अत्यंत दुर्लभ है और दुनिया में कहीं और नहीं पाया जा सकता है। चूंकि भगवान परशुराम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए मंदिर को परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास आज भी एक तालाब या पुष्करणी पाया जाता है। मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस मुख्य मंदिर के अंदर 9 भूमिगत गुप्त मार्ग हैं। हालांकि प्रतिबंधों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा यहां एक और रहस्यमयी बात भी होती है। हर 60 साल में इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह पानी से भर जाता है। यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक घटना है जो अगले दिन तक चलती रहती है। स्वर्णमुखी नदी का पवित्र जल कालहस्ती मंदिर से, जिसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है, भूमिगत मार्ग से बहता है और इस मंदिर के गर्भगृह को भर देता है। नदी का पानी इस मंदिर में त्रिमूर्ति का अभिषेक या पवित्र स्नान करता है।
यह घटना सिर्फ 1 दिन तक चलती है, जिसके बाद पानी वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को अब तक समझा नहीं जा सका है और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। आखिरी पवित्र स्नान 4 दिसंबर 2005 को हुआ था। मंदिर के पुजारी के अनुसार अगली घटना वर्ष 2065 में होने की उम्मीद है। इस मंदिर की एक और आकर्षक विशेषता हर साल जुलाई के महीने में होती है। वर्ष में 2 बार संक्रांति के समय सूर्य की किरणें मंदिर के दीवारों पर पत्थर की जालीदार ग्रिलों से होकर गुजरती हैं और सीधे गर्भगृह पर पड़ती हैं, जिससे मुख्य मूर्ति प्रकाशित हो जाती है। इसका परिणाम पूरे गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर जाता है। यह प्रक्रिया कुछ देर तक रहती है। इस मंदिर के परिसर में हम कुछ पत्थर के खंभों पर लिखे प्राचीन शिलालेख देख सकते हैं। इस मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बहुत सारे नाग विग्रह स्थापित हैं। पेड़ के पास एक प्राचीन काल का परशुराम मूर्ति भी खड़ी है। आप जब तिरुपति जाई तो इस मंदिर में भी जा सकते हैं, क्योंकि यह तिरुपति से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।